नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कर लिया था? एक तो किया था हमने संधि, एक किया था वर्तनी, एक किया था वर्णमाला और एक किया था संज्ञा। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप जा करके पिछली क्लास को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से वहां पर हर नियम को समझाया गया है। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास होगी उपसर्ग और प्रत्यय की। देखने में सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है कि उपसर्ग प्रत्यय क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। क्योंकि पेपर में बैठते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पेपर में बैठते ही क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो आज हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले क्या है भाई, और हाँ, ऐसी स्लाइड आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ऐसे नोट्स तो आप दिख ही रहा है आपको। सबसे पहले क्या है, उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग में क्या होता है बेटा? उपसर्ग से पहले क्या होता है, शब्द देखेंगे। मैं आपको बार बार मैं ऐसे बोलूंगी कि रूढ़ शब्द आएगा, रूढ़ शब्द। अब आपको रूढ़ का मतलब ही नहीं पता तो आप क्या जवाब दोगे? तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द के कितने भेद होते हैं बेटा? व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन सा भाई? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर क्या है? अब ये है रूढ़ शब्द। रूढ़ किसे कहते हैं? जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके खंड नहीं कर सकते, वो होता है रूढ़, जो अपने आप में पूर्ण है। यौगिक क्या होता है? जो शब्दों के मेल से बनते हैं। किससे, किसके मेल से बनते हैं यौगिक? शब्दों के मेल से बनते हैं। और शब्दों का मेल कैसे? उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब क्या है? समास में क्या है? शब्दों का मेल होता है। प्रत्यय में भी, और शब्दांश मिलकर के बनते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो वो क्या है? शब्दों के मेल से यौगिक बनते हैं। योगरूढ़, योगरूढ़ हमेशा विशेष अर्थ देते हैं। योगरूढ़ का क्या है? विशेष अर्थ होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। फिर है जी उपसर्ग, किसे कहते हैं? क्या है उपसर्ग का मतलब? आप समझ रहे हो, शुरू से पता है आपको कि प्री यानी कि आगे जो जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दे वो उपसर्ग कहलाता है। शब्द के आरंभ में जुड़कर जिसका अर्थ बदल जाता है वही क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या क्या भाई? उप और सृग। क्या है? उप और सृग। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सृग होता है सृष्टि करना। सृग होता है सृष्टि करना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सृष्टि मतलब नया शब्द बना दे, जो नया परिवर्तन कर दे। तो उप क्या हो गया भाई? समीप। पास में बैठकर जो नया बना दे, नया शब्द बना दे, नए शब्द की सृष्टि कर दे, वो क्या होता है? उपसर्ग कहता है, कहलाता है। जो शब्दांश शब्दों की आदि यानी कि शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं वह क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है शब्दों का बताऊं? जैसे हार ही ले लिया हमने। क्या ले लिया बेटा? हार। अब एक शब्द है ये, और इसके हम क्या है आगे क्या लगाएंगे? उपसर्ग लगाएंगे, तो कैसे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ये देखो। हार है, हार के हमने आगे लगाया प्र, तो क्या बना? प्रहार। क्या बना बेटा? प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट करना। क्या होता है? चोट करना। चोट करना हो गया, बदल गया ना अर्थ। यही हार है। अब इसके आगे लगा देते हैं हम आ। क्या लगा देते हैं? आ। ठीक है, आ लगा दिया। पेन दूसरा ले लेते हैं हम। ये देखो, आ लगा दिया, आहार बना। आहार क्या होता है आपको पता है?
आहार होता है भोजन। क्या होता है? आहार, भोजन। अब यही हार है, अब इसके आगे लगा देते हैं हम सम। क्या लगा दिया भाई? सम लगा दिया। क्या बना? सहार। क्या बना? सहार। सहार क्या होता है? विनाश करना। सीधी सी बात है, सहार क्या होता है? विनाश करना। यही हार है, अब इसके आगे हम लगा देंगे वी। क्या बना? विहार। विहार मतलब विचरण करना, घूमना। विहार मतलब विचरण करना या घूमना। तो ये क्या है? प्र, आ, सम, वी का अलग से कोई विशेष अर्थ है नहीं, लेकिन क्या है, मूल शब्द के साथ जुड़कर ये पूरा अर्थ बदल देते हैं। ये मूल क्या है? मूल शब्द ये हो गया ना, हार। और इनका क्या है? ये क्या है? ये तो शब्दांश है। प्र, आ, शम, ये क्या है? शब्दांश है, इनका कोई विशेष अर्थ है नहीं, लेकिन मूल शब्द के आगे जुड़कर ये क्या बना देते हैं? शब्द को विशेष अर्थ वाला बना देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। फिर देख लेते हैं हम इसके संस्कृत के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जैसे तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है? जिन उपसर्गों का निर्माण संस्कृत से होता है, यानी कि जो शब्द संस्कृत से आए हैं, हमें संस्कृत से मिले हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो वो देखें कौन कौन से। जैसे जैसे अति। अति क्या है? अधिक। और अधिक है तो इसका उदाहरण देख लेंगे, अत्यधिक। अति प्लस में अधिक। इनको तोड़ के देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे, लेकिन रूढ़ शब्द जरूर होना चाहिए, इसमें एक अर्थ जरूर होना चाहिए। जैसे अति प्लस में अधिक। अधिक का अर्थ आ रहा है ना, अति उपसर्ग है। अत्यंत, अति प्लस अंत। अतिरिक्त, अति प्लस में रिक्त। तो रूढ़ शब्द के पीछे आगे जुड़े हुए हैं ना ये क्या है? अति। अधि, अधि क्या होता है? ऊपर। अधि क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष। अध्यक्ष का आप तोड़ोगे अध्यक्ष को तो क्या बनेगा इसका? अधि प्लस में अक्ष। फिर क्या है? अनु। अनु का क्या होता है? पीछे, पीछे या समान, समान। फिर क्या है? अनुचर। चर के आगे जुड़ गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। अनुकरण। करण के आगे जुड़ गया, अनुकरण, पीछा करना। अनुशासन, ठीक है, जो हमारे पीछे शासन करने वाला है, पीछे। अनुशासन, फॉलो करना। अप क्या होता है? बुरा। अप क्या होता है भाई? बुरा, बुरा या हीन। जैसे यस के आगे जुड़ गया अपयश, अपमान, अपकार। ये हो गया अप माने बुरा या हीन। अब है ऊंचा या श्रेष्ठ। उत। ऊंचा या श्रेष्ठ का क्या हो, किस से बनाइए? उत या उद। इसका मतलब क्या होता है? ऊंचा या श्रेष्ठ। उत, उत ऊपर, ऊंचा। फिर क्या है? उद्गम। उत का उदाहरण दो भाई। उद्गम या उत्कृष्ट या उत्तम, उत्पत्ति। उत प्लस में पति, उत प्लस में तम, उत प्लस में कृष्ट, उद प्लस में गम। ये क्या है? उत के उदाहरण है, ठीक है। फिर है दुर या दुस। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा। दुर क्या होता है? बुरा। द्र ऐसे नहीं बोलते, दुस। सीधा भी हम संस्कृत का वर्ड कई बार यूज करते हैं, दुस। बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। जैसे दुर्जन, दुर्गम या दुस्साहस या दुष्कर। तो जैसे दो प्लस में जन, कौन सी संधि यहाँ पर? विसर्ग संधि है। फिर है दुर्गम, दो प्लस में गम, ठीक है। दुस्साहस, दुष्कर। तो ये दुर या दुस से बने हैं, इसका मतलब क्या होता है? बुरा या कठिन होना। ये हो गया जी। अब है निर। निर या निस। निर का मतलब क्या होता है? बिना। निर का मतलब क्या होता है? बिना या बाहर। जैसे निर अपराध। निर प्लस में अपराध, निर प्लस में जन, क्या बना? निर्जन, है ना, बन रहा है ना, निस या निर्जन। निस्तार। अब निस में क्या है? नी और आधा श, निस्तार। निश्चित, नी आधा स, निस। निस से बना है, ये दोनों शब्द निस से बने, और ये है निर, निर से बने हैं। तो निर का मतलब क्या होता है? बिना या बाहर, बाहर कर देना।
निरपराध यानी कि बिना अपराधी, बिना अपराध के, जो जिसने अपराध ना किया हो। प्र क्या है? प्र प्र का मतलब होता है अधिक या आगे। प्रख्यात, क्या? प्रख्यात। तो प्र माने ज्यादा, ख्यात माने जो ख्याति प्राप्त हो, प्रख्यात मतलब फेमस। प्रबल, प्रबल क्या होता है? जिसमें ज्यादा बल हो, प्रबल मजबूत। प्रस्थान, प्र प्लस में स्थान, प्र प्लस में बल, प्र प्लस में ख्यात। आपको समझ में आ रहा है? अगर वीडियो आप देख रहे हैं क्लास, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। ये क्या है? अत्यधिक में क्या है? ये हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। अत्यधिक कई बार आ भी जाता है, संधि विच्छेद में भी आ जाता है। अत्यधिक, अत्यधिक कैसे बनाए बताओ बताओ। अति प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक, अत्यधिक। और यहाँ पे संधि क्या है? यण संधि है, यण संधि है यहाँ पर, यण संधि है, ये हम ध्यान रख लेंगे। फिर है जी हिंदी के उपसर्ग। क्या है? जो डायरेक्ट तत्सम संस्कृत से नहीं आए, लेकिन हम उनको बदला है, हिंदी में हम यूज कर रहे हैं जिनका। जैसे ये अपने उपसर्ग है हिंदी के जो हमने बनाए हैं। और क्या है? अन, पहला क्या है? अ और अन। अन का मतलब क्या होता है? अभाव और निषेध। अन निषेध या अभाव। और ये क्या है? अछूता। अ माने बिना, छूता मतलब छुआ हुआ, अछूता जिसको हमने छुआ नहीं। फिर है अथा, अतः। फिर है अनमोल, फिर है अनबन। तो इसमें क्या है? उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। इसमें क्या है? अन उपसर्ग है। इसमें क्या है? अन उपसर्ग है। और इन दोनों में है अ। और था क्या है? रूढ़ शब्द है। इनका क्या अर्थ निकल रहा है? इनका विशेष अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गए भाई? हिंदी के उपसर्ग हो गए ये। फिर है जी कु। क्या है? कु, कु माने होता है बुरा, कुचाल, बुरी चाल वाला। कु प्लस में चाल। कुचैला मतलब मैला कुचाला ऐसा बोलते हैं ना, तो कुचैला जो गंदा हो। कुचक्र, कुचक्र माने जो जिसके चाल चलन सही नहीं हो, तो कुचक्र। फिर है जी दू। क्या है? दू, दू क्या होता है? कम, दू कम या बुरा, दू कम या बुरा। जैसे दुबला, दुलारा, दुधारू। ठीक है। फिर है जी नी, कमी। नी माने कमी, दो माने कम या बुरा, और क माने बुरा, कु माने बुरा, और अन माने अभाव या निषेध। मैं रिपीट करती जा रही हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। औ, ये क्या है भाई? औ माने, हाँ इसका एग्जाम्पल नहीं देखे हमने। नी माने कमी होती है तो निगोड़ा, नी प्लस में गोड़ा। नी डर, बिना डर के। नी हत्था, बिना हथियार के। ठीक है। निगोड़ा क्या होता है? बिना मानने वाला, नकटा जिसे बोलते हैं। फिर क्या है? औ हीन, औ हीन। जैसे औगुण, औघट, ओसर। क्या है? औगुण, औघट, ओसर। भर क्या है? भर पूरा, भरपेट, भरपूर, भ्रसक। ठीक है। ये हो गया भर का। ये क्या है? तद्भव शब्द है ये। शु, शु माने अच्छा, सुडोल अच्छा डील डोल वाला, सुजान। सुघड़, ठीक है, जिसको अच्छी तरह से बनाया गया है, सुघड़। अध, अध क्या होता है? आधा होता है। अध पका, अध कच्चा, अध मरा। सिंपल है। उन, उन होता है एकम। उन क्या होता है? एकम। जैसे 29, 19, 39, 59, 49 भी बोलते हैं कई बार, है ना। जोधपुर साइड में क्या बोलते हैं? 49 को 49 नहीं बोलते, वो 49 बोलते हैं। ठीक है। ये होता तो 19 है, लेकिन मारवाड़ में ज्यादातर जो लोग हैं वो बोलते हैं 19।
तो अपनी अपनी लैंग्वेज है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं 19, तो वो वहां पे क्या बोलते हैं 19, ये फर्क होता है। 19, 29, वो 29 ऐसे बोलते हैं, 39 ऐसे बोलेंगे वो। फिर है जी विदेशी से आए हुए उपसर्ग, जैसे विदेशी से कौन से, उर्दू के हो गए, और क्या हो गए, ये क्या हो गए पर्शियन, ये क्या होता है फारसी, फारसी के उपसर्ग हो गए, और अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, है ना, उर्दू के, फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। तो इनमें कौन कौन से हैं विदेशी के, जैसे कम, थोड़ा, कमजोर, क्या है कम, कम का अर्थ क्या होता है थोड़ा, जैसे कमजोर, कम बख्त, ये क्या है। और एक बात हो रहा है, उर्दू में ज्यादातर क्या है ब वाले वर्ण मिलेंगे, हमें ब वाले शब्द मिलेंगे, जैसे ब और ज के नीचे हमें ये क्या मिलेगा, नुक्ता मिलेगा। ये ध्यान रखना, इसकी ये खास पहचान है, ठीक है। और खुश, खुश क्या होता है अच्छा, खुश नसीब और खुशखबरी, ये क्या होता है गैर और ना, अभाव, गैर हाजिर, नापसंद, नालायक, ये क्या है, ये विदेशी उर्दू, उर्दू के हैं ये शब्द। बे, बे का याद रखना, बे, बा, ला शब्द, ये सब किस में मिलेंगे, उर्दू के शब्द मिलेंगे। जैसे वैसे क्या क्या बना, बेईमान, बाकायदा, लावारिश। एक क्लास हमें, मुझे लगता है एक क्लास लेने की और जरूरत है, ताकि हम पूरी डिटेल से इनके पढ़ेंगे, फिर उर्दू के कौन से होते हैं, और फारसी कौन से होते हैं, अंग्रेजी से आए हुए शब्द कौन से होते हैं, तो वो हम एक क्लास और ले लेंगे। आप बता देना आपको अगर इसमें अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो। ये मैंने मुख्य मुख्य लिए हैं यहाँ पर। फिर है जी हम या हर, क्या है, हम से क्या बनाया हमदर्द, हर से क्या बनाया हर दिन, हर साल, ठीक है। तो ये देखो इनका सबके जो मीनिंग है ना, वो विशेष अर्थ दे रहा है, दिन का अर्थ है, साल का अर्थ है, दर्द का अर्थ है, ठीक है। फिर है सब डिप्टी, ये अंग्रेजी का है, सब इंस्पेक्टर क्या है अंग्रेजी शब्द है ना, अंग्रेजी उपसर्ग है। डिप्टी कलेक्टर क्या है, डिप्टी अंग्रेजी उपसर्ग है। फिर है जी ये है उपसर्ग के समान अव्यय, अव्यय से बने हुए हैं, जैसे अध्याय, अध्याय क्या है नीचे, नीचे क्या है अव्यय है। अध्यपतन, अधोगति, ये क्या है अध्याय से बने हैं। अंत है भीतरी, जैसे अंत्यकरण, अंतर्मन। चिर, चिर क्या होता है बहुत देर, और चिरंजीवी और चिरकाल। पुनर, पुनर होता है फिर, वापस दोबारा। पुनर्जन्म, जन्म, पुनर्जीवन, ये पुनर से बने हुए हैं। बहिर, बहिर का क्या अर्थ होता है बाहर, बहिर क्या क्या अर्थ होता है बाहर, जैसे बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिष्कार। फिर इसमें क्या रह गया भाई, एक आधा और देख लेते हैं विदेशी शब्द, जैसे उर्दू के ही देख लिया हमने, एक हर, हर आ गया ना, हाँ हम भी आ गया, ये भी आ गया, ला, ब से क्या देखा, ब से जैसे बदमाश, ये हो गया ब से। ब का और देख लेते हैं, बदमाश, बदमाश, बेचारा, ये बदकिस्मत या बदनाम, क्या है बदनाम या बदकिस्मत, ये हो जाएंगे। फिर है जी ये बद का है, बदमाश और बदनाम, बद उपसर्ग का है, बद है ये यहाँ पर, बदमाश और बदनाम। फिर है प्रत्यय, प्रत्यय का देख लेते हैं हम, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय का क्या है, इंग्लिश में इसको सुफिक्स बोलते हैं, और ये शब्द के अंत में जुड़कर विशेषता लाते हैं। इनका काम क्या है, जो शब्द के अंत में जुड़े और विशेष परिवर्तन करे। किसमें, प्रत्यय क्या होता है, प्रति साथ में, प्रति साथ में, और आए मतलब चलने वाला, साथ में चलने वाला, पर बाद में, और क्या है साथ में चलने वाला।
जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या भाई? शब्द के अंत में जुड़े जो और उनके अर्थ में जो परिवर्तन करते, जैसे दया प्लस में आलू, ठीक है, दया प्लस में आलू, दयालु। यहाँ पर आलू क्या है? आलू क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। दया रूढ़, रूढ़ शब्द हो गया ना, दया। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक कौन सा होता है? कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। कृत प्रत्यय क्या होता है भाई? जो धातु वर्ब रूट में जोड़े जाते हैं, ठीक है। धातु में जोड़े जाने वाले क्या हैं शब्द, वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। जो शब्दांश धातु में जोड़े जाते हैं और उसमें क्या है, अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर है जी तद्धित प्रत्यय। क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के जो पीछे जुड़ते हैं। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के जो पीछे जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। फिर अब तुलना करें तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? अब इसकी तुलना करेंगे। जो धातु के अंत में जुड़े वो क्या होता है? कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़े के बाद जुड़ते हैं वो क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। तो इसका क्या बताएंगे हम? देखो, अब कृत से क्या बना? कृदंत। कृदंत कब बनता है? जब कृत प्रत्यय में क्या है भाई? कृत प्रत्यय के अंत में प्रत्यय लग जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। जैसे ये लेखक है, ठीक है, लेखक है। अब इसमें लिख क्या है? धातु है, धातु है। और अक क्या है? प्रत्यय है। अक क्या है? प्रत्यय है। फिर है लड़ाई। क्या है? लड़ाई। लड़ क्या है? धातु, यहाँ पर ये लड़ है, लड़ धातु हो गई और आई क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। ये कृत प्रत्यय है। तो शब्द जो बन गया ना, जो कृत के पीछे ये क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। जो शब्द भी बना उसे कृदंत प्रत्यय बनता है, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, अब है तद्धित प्रत्यय। ये मैंने बता दिया कि संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के जो अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो कृत से तो बना कृदंत, और तद्धित से जो बनता है उसको बोलते हैं तद्धितांत। क्या बोलते हैं? तद्धितांत। जो तद्धित के बाद में प्रत्यय लगता है उसे तद्धितांत कहते हैं, और जो कृत के अंत में जो प्रत्यय लग करके बनता है उसे कृदंत कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेठ, सेठ क्या है? संज्ञा है। सेठ क्या है? संज्ञा है। और आनी क्या है? प्रत्यय है, आनी। अब आनी का कोई विशेष अर्थ है क्या? आनी का कोई विशेष अर्थ नहीं है। और सेठ क्या है? संज्ञा है ना। तो सेठ का में आने जोड़ा तो क्या बना? सेठानी। अब मीठा क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है ना, ठीक है। वह कैसा बोलता है? बहुत मीठा बोलता है, तो विशेषण है। वह मतलब सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो विशेषता है ये। विशेषण के पीछे जुड़ा आस, मीठा के बाद में जुड़ा आस, तो क्या बना? मिठास। फिर है जी, ये हो गया तद्धित प्रत्यय, ये हो गया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब जो धातु के पीछे जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जुड़ते हैं। मेन बात ये है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा जी, अब है प्रत्यय हटाने के बाद अगर ना लगने पर क्या है? ये ना लगाने पर क्रिया बन जाए तो वह कृत प्रत्यय है। ये मैंने बता दिया आपको। ये क्या है? लिख क्या है? लिख के बाद में क्या लगाया? ना लगा दिया, क्या बन गया? क्रिया बन गई, है ना। लिख क्या है? और ये लिख क्या है? धातु है, ठीक है। ये लिख धातु है, रूड वर्ड है। और ना इसके पीछे लग गई तो क्या बना? क्रिया शब्द बन गया, और ये क्या है? कृत प्रत्यय हो गया, ठीक है जी। अब है कृत प्रत्यय के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या देखेंगे?
उदाहरण। धातु क्या बताई मैंने? वर्ब रूट। कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय के उदाहरण देख लेंगे। जैसे लेख, लिखना क्या है? क्रिया है ना। पाठ क्या है? क्रिया है, मूल शब्द है। और गई नहीं है ये गई है, ये इसको हटा देंगे, गई। तो लेख के पीछे अक लगा दिया तो क्या बना? लेखक। पाठ के पीछे अक लगा दिया तो क्या बना? पाठक। गई के पीछे अक लगा दिया तो क्या बना? गायक। फिर है अन, अन पढ़ते हैं। पाल, पाल के पीछे अन लगाया, पालन। सह के पीछे अन लगाया, सहन। नए के पीछे अन लगाया, नयन। ठीक है। अन्ना, अन्ना क्या होता है? घट। अन्ना प्रत्यय लगाएंगे और किसके पीछे लगाएंगे? घट, घटना। तुल के पीछे लगाया, तुलना। वंद के पीछे लगाया, वंदना। सूख, सूख के पीछे क्या लगाया? आ। तो सीधी सी बात है, सूखा बना भाई। भूल के पीछे भूला, जाग के पीछे जागना। ठीक है। और ये है लड़, क्या है ये? लड़ पढ़ते हैं। और लड़ के पीछे लगाया आई प्रत्यय तो क्या बना? लड़ाई। क्या बना? लड़ाई। सिल के पीछे लगाया, सिलाई। पढ़ के पीछे लगाया, पढ़ाई, पढ़ाई। ये देख लेंगे। फिर है आन, आन का मतलब क्या है? आन का कोई सार्थक मतलब तो निकलता नहीं है, लेकिन प्रत्यय है, शब्दांश है। उड़, उड़ के पीछे क्या लगाया? आन, उड़ान। मिल के पीछे मिलान। दौड़ के पीछे दौड़ान। ठीक है। फिर है जी सज, सज के पीछे लगाएंगे हम आवट, आवट पढ़ते हैं, सजावट। लिखावट, मील के पीछे मिलावट। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। ठीक है। और ये क्या है? वाला, देने वाला। आना, आना क्या है? आने वाला। पढ़ना क्या है? पढ़ने वाला। ये है कृत प्रत्यय के उदाहरण। क्या है? कृत प्रत्यय के उदाहरण। फिर है जी तद्धित प्रत्यय, नॉमिनल सुफिक्सेस, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में लगते हैं, वो होता है तद्धितांत शब्द। तो मूल शब्द इसमें है पंडित। पंडित क्या है? संज्ञा शब्द है। ठाकुर क्या है? संज्ञा शब्द है। अब पंडित के पीछे आई लगा दो भाई, क्या बन गया? पंडिताई। ठीक है। पंडिताई नहीं, पंडिताई। ठाकुर, ठाकुराई। ठाकुराई हम कई बार ठाकुराई कर देते हैं, जो कि गलत है। ठाकुराई, ये आ हट जाएगा। आनी लगाएंगे, सेठ के पीछे आने लगाया, सेठानी। नौकर के पीछे लगाया, नौकरानी। ये क्या है? आयत, आयत मतलब बहुतायत। पंच, पंचायत, पंचों की पंचायत। अब ये देखो, लोहा के पीछे लगाएंगे आर तो लोहार। सोना के पीछे लगाएंगे सुनार, सुनार। लोहा का सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए लोहार। और सोना का भी क्या है? धातु है ना सोना, तो सोना का सुनार। फिर है जी इल, इल, इल। फेन, फेनिल। पंख, पंकिल। इल पढ़ते हैं ये। भारत, ये पढ़ते हैं भारतीय। राष्ट्र से राष्ट्रीय। सांप से संपेरा, सपेरा। ठीक है। लूट से लुटेरा। लड़का, लड़ लड़कपन। आ हट जाएगा, लड़कपन। बच्चा, बचपन। ये क्या है? लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। सांप भी संज्ञा है। ठीक है। पंकिल क्या है? विशेषण शब्द है, पंकिल। बहुत क्या है? विशेषण है। ठीक है। और यहाँ पे सर्वनाम का नहीं है कोई एग्जाम्पल। पा, बुढ़ापा। पा क्या है? बुढ़ापा, मोटा से मोटापा। ये तो हो गई जी तद्धित प्रत्यय। फिर ऐतिहासिक आधार पर पढ़ते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार। जैसे 4 महत्वपूर्ण वर्गों में बांटे गए हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया डिटेल से। जैसे संस्कृत से आए हुए उसको क्या बोलेंगे? तत्सम। और हिंदी से आए हुए तद्भव। और लोकल क्या है? देशज शब्द है। और फॉरेन जो विदेशों से आए हैं वो शब्द। ठीक है।
तो इसमें क्या बताए हैं, जैसे आदरणीय, तत्सम प्रत्यय है ये, आ से आदरणीय। ये वाला आ नहीं देखना बेटा जी, ये तो उपसर्ग हो जाएगा। ये देखना, यहाँ पर प्रत्यय पीछे लगता है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, आई होप। सूता, सूत प्लस में सूता। आलू, आलू से क्या बनाया, कृपालु, दयालु। इत, पलवित, पुष्पित। इक क्या है, दैनिक, वैज्ञानिक। फिर है जी ता, नवीनता, मधुरता। ये तो थे संस्कृत के, यानी कि तत्सम प्रत्यय, जैसे आलू, इत, इक, ता, ये है संस्कृत के। अब है तद्भव के। तद्भव के देख लेते हैं, जैसे अक्कड़, सीधी सी बात है, हम बोलते हैं अक्कड़, अकड़ बक्कड़ बम्बे बू, है ना। तो वो क्या है, अक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, ठीक है। आऊ, खाऊ, टिकाऊ, घुमाऊ, चलाऊ, बहुत सारे एग्जाम्पल। आपा, पूजाप्पा ही देख लिया भाई, मेरा नाम ही दे दिया इसमें, तो पूजाप्पा, बुढ़ापा, ठीक है। फिर है पन, छुटपन, बचपन, ठीक है। देशज, देशज शब्द में क्या क्या है, अड़, अंधड़, भूखड़, आका, क्या है, अड़ से क्या बनाया, अंधड़, अड़ से क्या बनाया, भूखड़। अब है आका, आका से क्या बनाया, लड़ाका, धड़ाका, धमाका, ठीक है। ईयल, ईयल से क्या बनाया, अड़ियल, सड़ियल। और कोई क्या बनाएंगे आप, अड़ियल, सड़ियल, मरियल, है ना ये। फिर है जी विदेशी शब्द, अरबी और फारसी के। ये देखो, खोर, खोर शब्द क्या है, अरबी फारसी का शब्द है खोर, और ज्यादातर आता भी है। रिश्वतखोर, क्या है, रिश्वतखोर, हरामखोर, ठीक है। दार, ईमानदार, दुकानदार, दुकान के पीछे लगाया दार तो दुकानदार, ईमान के पीछे लगाया ईमानदार। बाज, बाज किसके पीछे लगा दिया, चाल के पीछे लगा दिया हमने बाज, तो क्या बना, अर्थ चेंज हो गया, चालबाज। और वैसे चाल क्या है, हम तो मतलब चाल का तो सीधा अर्थ है भी चाल, चलना, ठीक है। गति, गति से रिलेटेड है चाल, और चाल के पीछे बाज लगा दिया तो अर्थ चेंज हो गया, चालबाज। धोखा, ठीक है, धोखे के पीछे बाज लगा दिया तो धोखेबाज हो गया। कई होते हैं ना धोखेबाज। मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, ठीक है। फिर है जी उपसर्ग प्रत्यय एक साथ, मेन बात है ये देखने की, क्या है, उपसर्ग प्रत्यय एक साथ आपको पूछ ले कि इसमें बताओ उपसर्ग कौन सा है, इसमें बताओ प्रत्यय कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप इजीली बता दोगे। कैसे बता दोगे, वो देखो, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, तो इसमें क्या है, तीन शब्द हैं, तीन शब्दांश हैं। जैसे देखो, स्वतंत्रता, तो स्व क्या है, उपसर्ग है, स्व क्या है, उपसर्ग है। और तंत्र क्या है, मूल शब्द है। और ता क्या है, प्रत्यय है, ता क्या है, प्रत्यय है। तो हो गया ना, मूल शब्द के आगे जुड़ा उपसर्ग और पीछे जुड़ा प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, परिपूर्णता, परि क्या है बेटा जी, उपसर्ग है। पूर्ण क्या है, सार्थक शब्द है या मूल शब्द है, ठीक है। ता क्या है, प्रत्यय है। परिपूर्णता हो गया ना। आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार, और बहुत बहुत बार आया ये क्वेश्चन कि स्वतंत्रता में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, या फिर उपसर्ग प्रत्यय एक साथ है या नहीं है, ठीक है। इसके संधि विच्छेद करो, तो संधि में भी आता है ये। फिर है जी अधार्मिक, अधार्मिक, क्या है, उपसर्ग है। और ये क्या है, धर्म क्या है, इसका मूल शब्द है। इक, इक क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो अधार्मिक का हो गया। ये तो थे उपसर्ग और प्रत्यय। अब भाई आगे उपसर्ग और पीछे भी प्रत्यय भी हो और उसके पीछे भी प्रत्यय हो, दो प्रत्यय वाले शब्द कौन से हैं, तो वो भी हम अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। जैसे देखो, समझदारी, क्या है, समझदारी, समझ क्या है, मूल शब्द है,
समझ क्या है बेटा, मूल शब्द है। अब दार क्या है, इसमें दार क्या है, परते हैं। और ये देखो दार क्या है, परते हैं, और इसके पीछे ई की मात्रा और है, तो ई भी क्या है, परते नंबर 2 है। समझदार ई, तो समझदारी ऐसे बना है ये। तो इसमें 2 परतें हो गई। जैसे राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता, राष्ट्र क्या है, मूल शब्द है, और ई क्या है, परतें, ता क्या है, परतें, 2 हो गए ना परतें। बचावती, बचावती क्या है, बचा मूल शब्द है, और वह क्या है, इसमें परते नंबर 1, वह भी परते हैं। अति, अति क्या है, परते नंबर 2 है। तो बचा व अति, ये तीनों, ये क्या है, एक मिनट आगे चली गई स्लाइड। हाँ, तो ये 2 क्या है, वह परते नंबर 1 हो गया, अति परते नंबर 2 हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण एक बार रिवीजन देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो शब्दांश क्या होता है भाई, जिसका कोई विशेष अर्थ तो होता नहीं है, और क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या है, शब्दांश हैं। ठीक है, शब्द के अंश हैं, पूरे शब्द है नहीं। और शब्द के आगे जुड़कर जो अर्थ बदल दे वो उपसर्ग हो गया, और पीछे जुड़कर जो शब्दांश अर्थ बदल दे वो हो गया प्रत्यय। तो स्वतंत्र रूप से इनका क्या है, शब्द है नहीं, ये बता दिया मैंने आपको। ये हो गया संधि बीज उपसर्ग, संधि वर्सेस उपसर्ग। तो कई बार क्या है भाई, उपसर्ग पहचानने के लिए संधि विच्छेद करना पड़ता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। उपसर्ग का पहचान लेंगे हम जब हमें संधि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी, और संधि हमने पिछली क्लास में अच्छी प्रकार से की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के पिछली क्लास में देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं। फिर है संधि विच्छेद करना पड़ता है, जैसे अत्यंत है तो अति प्लस में अंत है। ठीक है, फिर है जी कृदंत और तद्धित, तद्धितांत। लिखावट क्या है, लिख धातु है, जो धातु के पीछे लगी वो क्या है, कृदंत है, और जो विशेषण या संज्ञा सर्वनाम के पीछे लग गया वो क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो ये कड़वाहट, कड़वा क्या है, विशेषण है। कड़वा क्या है, करेला है, जिसका क्या में अर्थ निकले तो वो क्या होता है, विशेषण, विशेषता है कड़वा, करेले की विशेषता है ना, तो इसलिए क्या है, तद्धितांत है। फिर है जी समान दिखने वाले शब्द, सुनार। अब सुनार में तो आर प्रत्यय है, क्योंकि सोना से बना है भाई। सोना क्या है, धातु है। अगर यही आर हम किस में लगा देते हैं, कुमार में लगा देते हैं, तो क्या कोई अर्थ बनेगा क्या, क्या कुमार में, क्या कुमार में आर प्रत्यय है, बताओ मुझे, क्या आर प्रत्यय है क्या कुमार में, बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। कुमार में आर प्रत्यय नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कुमार खुद एक रूढ़ शब्द है। क्या है, कुमार एक खुद एक रूढ़ शब्द है, इसका खुद का अर्थ है कुमार। ठीक है, कुमार का संधि विच्छेद कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या है, कुमार नहीं, कुमार खुद एक क्या है, रूढ़ शब्द है, इसका विशेष अर्थ है। इसमें क्या है, प्रत्यय नहीं है। कुम, कुम के पीछे आर कैसे जोड़ सकते हैं हम, कुम, कु उपसर्ग तो जोड़ सकते हैं, कुमार उपसर्ग तो है, लेकिन इसमें क्या है, कुमार, कुम प्लस में आर, आर कुम का अर्थ निकल रहा है, कोई कोई भी अर्थ नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या है, प्रत्यय नहीं है। ये हुई हमारी आज के उपसर्ग प्रत्यय की क्लास, और आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई है तो भी मुझे कमेंट करना, और नहीं आई है तो भी करना। और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली क्लास में हम समास पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।